Hi friends and how are you doing today? आज का वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स लिसनिंग में थोड़ा सा परेशान है और आपको परेशान करती है ये क्वेश्चन टाइप। आज का वीडियो एक टिप एंड ट्रिक वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन टाइप में आपकी एक्यूरेसी आए। द फैक्ट इज दैट यहाँ पर होता क्या है कि जो आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं और उनमें से आपको हर एक चीज़ के लिए राइट ऑप्शन पिक करना है, लेकिन जिस टाइम पे आप सुन रहे हैं आपके ध्यान में वो सारी ऑप्शंस रहती हैं कि किसी पे भी वो बात कर सकता है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और डरते डरते आप जो वो बोल रहा है उस पर फोकस कर ही नहीं पाते हो। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन टाइप ये नजर आएगा आपको ज्यादातर जब होगा सेक्शन नंबर 3। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफी बढ़ चुका है और क्वेश्चन टाइप को मुश्किल बनाने के लिए एग्जामिनर जो भी हो सकता है वो करता है और यहाँ पर यूज होता है इस्तेमाल सिनोनिम्स का। आप ज्यादा नोटिस करेंगे जो कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं गिवन स्टेटमेंट्स में उनका शायद इस्तेमाल होता ही नहीं है, कोई ना कोई सिनोनिम का इस्तेमाल तो जरूर होगा ना। अब ये पहली बात तो ये है कि राइट स्ट्रेटजीज आपको ये पता ही नहीं है कि आपको सही में इस क्वेश्चन टाइप को डील कैसे करना है। स्टार्ट करने से वीडियो पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चन अपेयर हो रहे हैं तो आपका फोकस जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उन पर जरूरत नहीं है कि आप फोकस करें, क्योंकि वो तो सीरियल ऑर्डर में आते ही रहेंगे, कभी भी जंबल नहीं होंगे। लेकिन आपको करना क्या है, उस बॉक्स में दी गई इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर लेना। अपने माइंड में एक एक ऑप्शन को क्लियर कर लें कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है और क्या चीज कहेगा कि मेरा ध्यान एकदम से बाकी सारी ऑप्शन से हटके इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आ जाना चाहिए। दूसरी चीज आपकी ये तो हो गई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी के करने का ढंग है क्या, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिक कि क्या चीज मैं करूं कि अगर कुछ मिस भी हो जाए, अच्छे से समझ ना आए तो भी मेरा आंसर करेक्ट हो जाए। और ये चीज अभी आप रिमेनिंग हाफ में देखेंगे इस वीडियो के, जब मैं आपके साथ लाइव रहकर ये आइल्स लिसनिंग टेस्ट करूंगा। इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनके आंसर्स को ढूंढ निकालते हैं। और इसे देखने के लिए बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ। यू वॉचिंग यूट्यूब चैनल रमन आर्ट्स कोचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, डू इट राइट नाउ एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इन द कमेंट सेक्शन टेल मी कि मेरे इस स्ट्रेटजी से आपके कितने स्कोर आए। आउट ऑफ द 6 हाउ मेनी यू गॉट करेक्ट? Don't forget to tell me in the comment section. So without wasting time, let's check out that how you should be handling this question type appropriately. First we will read question number 25 to 30 as he said. Now you have time to read these questions. 25 is turmeric, 26 beetroot, Tyrian purple, logwood, cochineal and metal oxide. लेकिन हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनको अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है एक एक को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे सो दैट एज सून एज वी लिसन दैट पर्टिकुलर वर्ड, जब वो अपनी स्पीच दे रहा होगा वी डू नॉट गेट कंफ्यूज एट ऑल। इट इज वेरी एक्सपेंसिव के लिए हमें कुछ सुनना है। The color is too strong. This is about the strong color. The color is not lasting. Durable नहीं है, जल्दी fade हो जाता है। Poisonous, you know that. It can damage the fabric. Fabric को damage करेगा। The color may be unexpected. Unexpected is something. Color आपने कुछ किया लेकिन बना जो कलर वो डिफरेंट हो गया, तो डाई की बात हो रही है, सो डिफरेंट कलर। इट इज अनसूटेबल फॉर सम फैब्रिक, नॉट सूटेबल फॉर सम फैब्रिक एंड इट इज नॉट जनरली अवेलेबल, मतलब ये आम मिलता ही नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग और साथ के साथ मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ करूंगा, हम पॉज करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या करेक्ट आंसर बनता है। So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. It's a really strong yellow. It's generally used in dishes like curry.
It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. Right. I used beetroot. So as soon as he said beetroot, we should be moving to the next question. But here, I'm just stopping you to get you more familiar with what he has said. Turmeric के बारे में उसने कहा कि great, positive, strong, positive, used in curries. हमारे इंडियन करीज बहुत मशहूर है ते पंजाब दी कड़ी तक कुछ ज़्यादा मशहूर है ते हल्दी ना पाइए ते कड़ी बनती ही नहीं है ना. So लेकिन he said strong when eaten. Color अच्छा आता है लेकिन फूड में, लेकिन जब डाई के लिए यूज करो तो नॉट परमानेंट. अगर परमानेंट नहीं होगा तो मतलब थोड़े टाइम बाद चला जाएगा, फेड हो जाएगा, नॉट लॉन्ग लास्टिंग. सी इज अनडाउटेडली द करेक्ट आंसर. अब बीटरूट की बात आ रही है. लेट्स सी व्हाट ही सेज अबाउट द बीट. I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard? Again, Tyrian purple, she said that means इसकी बात पूरी हो चुकी है. उसने कहा कि जैसे मैं इसको चॉप करता हूँ मेरे हैंड्स हो जाती हैं रेड, लेकिन कलर कैसा आता है? वाइट क्रीमी, वाटरी क्रीमी. तो which is quite disappointing. The color may be unexpected, मतलब it doesn't come as per your expectation. What I'm doing is I'm trying to listen and jot down the information quickly. अगर तो मेरा साथ के साथ ही मेरे पास इतना टाइम बन जाता है कि मैं सेलेक्ट कर सकूं करेक्ट ऑप्शन, दैट्स फाइन. अदरवाइज जैसे ही सेक्शन ओवर होने पे मुझे टाइम मिलता है, आई विल बी मोर रिलैक्स एंड कंफर्टेबली आई कैन चूज आउट द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन. आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी लिसनिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी. लेट्स मूव ऑन. टेरियन पर्पल के बारे में अभी वो क्या कह रहा है? It comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? Logwood. Well, Tyrian purple shellfish से आता है. Ancient time में यूज आता था, rare and fell out of use. सबसे important, the girl said it fell out of the use. That means it's not used much and it is not generally available because ये बहुत rare है. For that reason, H would be the correct answer for this option. और अभी वो logwood की बात करने जा रहे हैं black color के लिए. Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. Good. It can be extremely dangerous if it's ingested. Now, presumably you had a look at an insect. And I really don't think कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने सोचने की ज़रूरत है. This is the easiest bit. Careful भी कह दिया, dangerous भी कह दिया, डरा रहा है, और ingested. शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा. इंजेस्टेड मतलब होता है निगल लेना. कोई चीज आप जब निगल लेते हैं दैट इज इंजेस्टेड. और डेंजरस है तो दैट मींस पॉइजनस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. cochineal. Cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, and anyway, they're not available here. But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal oxide. And here, crushing the insects और उनमें से बहुत ही bright red color निकलता है, लेकिन उसने यहाँ पर एक बहुत ही strong keyword use किया. It costs fortunes. That means ये एक idiomatic way of presenting something कि ये चीज़ बहुत महंगी है. It costs fortunes. That means it is expensive. क्या आपके पास Apple का latest mobile phone है? नहीं है, इसलिए नहीं है because it costs fortunes. Let's move on to the next one, and that's the one we are left with, that is metal oxide. देखते हैं इसके बारे में वो क्या कहता है. Can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric, and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way.
And the colours... एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कॉटन भी आता है और इसने जैसे ही वर्ड रस्ट यूज़ किया था काफ़ी हद तक कॉमन सेंस थी क्योंकि रस्ट जंगाल उससे कपड़ा ख़राब होता है, वैसे भी ये मेटल ऑक्साइड है और इसी ने कहा कि इट कैन अफेक्ट द फैब्रिक, सो इट कैन डैमेज द फैब्रिक. E is the correct answer. Since I wanted to discuss each and every question bit by bit, that's why I did it like that. लेकिन आप अपने टाइम पे जब आप कर रहे होंगे चाहे रियल एग्जाम में, always try to jot down a bit of information related to everything. और यहाँ पर और भी कॉम्पैक्ट वे में आप लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंडेड आप राइटिंग कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट आपके पास रिकॉल करने के लिए कुछ ना कुछ रहे और बाद में अगर आप गिवन टाइम में अगर इन आंसर्स को फाइनलाइज करेंगे तो बहुत रेयर चांस होगा कि आपका कोई भी आंसर गलत हो. आई believe you enjoyed this short video, and if you want me to come up with more useful listening videos, hit in the comment section and give a like to this video. Thanks for watching. Bye bye for now. Well, I hope कि आप सभी ने आज का वीडियो एंजॉय किया and you learned the right way of dealing with this question type. अभी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन टाइप या कोई भी पर्टिकुलर लिसनिंग टेस्ट के बारे में बता सकते हैं, आप मेरे साथ उसका लिंक शेयर कर सकते हैं. If you want me to come up with a video on that to give you idea how to better deal with that test or share the best tips and tricks to get better accuracy. Thanks for watching the video, my dear friends, and bye-bye for now.